देखो बेटा, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे कि बढ़ाई करम आप लोग बटन को बटन सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम चलते हैं चैप्टर 2 रुकैया भाभी का दूसरा जो जो सवाल बच गए हैं उनको उनको अब लिखाते हैं। जी उठिए प्रश्न। तो पहला सवाल अब आते हैं रुकैया भाभी के सिरापा कम अज कम 10 दिनों में तहरीर कीजिए। तो जवाब आते हैं, रुकैया भाभी का सरापा था कि वो सुबह उठकर काम शुरू कर दिया करती थी। उनका जमाना अब बिल्कुल बदल चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाजार से सौदा लाता था और खाना पकाता था। और रुपये की बड़ी तंगी थी। पहले वो 1000 रुपये माहवार अपने शौक पर खर्च कर दिया करती थी। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने के लिए मिलते थे। ले देकर यही उनका एक आमदनी था। और अखराजात अपनी जगह पर बिल्कुल पहले से कुछ ज्यादा थी रही। और अपने बच्चों का खर्च होता था तो किस तरह के अलावा एक मुस्तकिल रकम नहीं। हर महीने मजदूरी और तालिबे इल्मों की अंजुमनों पर गरीब लड़की उनकी मदद से पढ़ते थे। माशरे की मदद के लिए भी रुकैया भाभी आगे आया करती थी। पहला सवाल था दी रुतये का, रुकैया भाभी के बारे में कुछ से लिखे। तो रुकैया भाभी बहुत गरीब था। जब उन्हें शादी हुआ तो उन्होंने कॉलेज में लेक्चर का काम किया। वो पैसा से भी और बच्चों को जो पढ़ा के पैसा मिलता थे उससे वो अपने घर के खर्चों को अखराजात को वो तकमील करती थी। और वो कॉलेज में एक लेक्चरर थी। लेकिन वो इससे पहले वो कुछ अपने शौक पर पैसा खर्च करती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अकले सलीम से वाबिस्ता हुआ तो उन्होंने पैसे को एहतियात से और बड़ी इत्मीनान से वो खर्च करते थे। माशरे के मोहताजों के जो तंग परस्त लोग हैं जिसके पास पैसा है उनको उनको भी मदद करने में रुकैया भाभी आगे बढ़ते थे और आड़ों हाथों लेते थे, उनकी वो मदद करते थे। मालूम होना पड़ता था एक कॉलेज के लेक्चर होने के बाद भी वो अपने घरों का काम बड़े बड़े आराम से और बड़े इत्मीनान से वो कर लेते थे। जैसे लगता था कि उनके उनके प्रति उनको काम का कोई बोझ ही नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर 2 दूसरा सवाल, रुकैया भाभी की किरदार। रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल अजीमाबादी ने कारी को हौसले देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? इत्तेफाक करते हैं। आप बढ़ते हैं जवाब की ओर। ये हमारा मुख्तसर सवालात का दूसरा सवाल था। अब इसके जवाब हम लिखते हैं। सुहेल अजीमाबादी ने जेर निशाब कहानी भाभी जान में रुकैया भाभी की शक्ल में एक ऐसी औरत की किरदार पेश की है। किरदार को पेश किया है जो मेहरबान और वफादार और इसार कुर्बानी के
कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। बस कहानी जैसे बहुत तेज आगे बढ़ती है। रुकैया भाभी हमारे दिल में एक मजबूत मकाम बनाती है। बस आगे बढ़ते हैं। दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत एक समा की तरह दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत समा की तरह समा की समा की तरह सामने आती है। रुकैया भाभी एक ऐसी खातून थी खातून थी जो दिन में कॉलेज में लेक्चरर की जिम्मेदारी संभालती थी। जिम्मेदारी संभालती थी और गरीब और जहीन नशी तलबों का भी ख्याल रखती थी। रुकैया नतीजा ये था कि रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारों से दो चार रहती थी। हमेशा माली दुश्वारी से दो चार रहती थी। बस कॉलेज में लेक्चर होने के बाद भी कॉलेज में लेक्चर देने के बाद भी लोगों की मदद में हो जाती थी। सवाल है कि किरदार को एक मिसाली तौर अजमाबादी ने कारी हौसले देने का काम, इस ख्याल पे आप किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं? नतीजा 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 गरीब और मजलूम लोगों का भी वो सहारा था। इस तरह रुकैया भाभी के किरदार को सुहेल अजीमाबादी ने बावकार तरीके से पेश किया।
सोहेल अजीमाबादी ने साहब भाभी जान रुकैया पे सवाल की ओर बढ़ते रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार सोहेल अजीमाबादी ने कारी को हौसले देने का जो काम, हाँ, कारी को जो हौसले देने का इस ख्याल से आप किस कदर इत्तेफाक रहते हैं। तो सोहेल अजीमाबादी ने भाभी जान रुकैया भाभी की जो शक्ल को जो निहायत उम्दा तरीके से पेश किया है। बताते हैं सोहेल अजीमाबादी की ये बावकार थी और कॉलेज में लेक्चर दिया करती थी और जो पैसे खर्च होते थे वो उन्हें गरीबों और मोहताजों में भी खर्च कर देते थे। और उनकी एक अजीम रुकैया भाभी की एक अजीम शख्सियत थी कि वो अक्ल सलीम रखने वाली महिला खातून थी। उन्होंने उनके किरदार को एक समा के रोशन की तरह पेश किया है। वो एक ऐसे ही वक्त थे जो वो रुकैया भाभी दुश्वारी से गुजरती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त का नजारा बदलता गया और वो कॉलेज में भी वो बावकार बने और उन्होंने अपने आधे से हिस्से को कॉलेज के हिस्से को और ट्यूशन पढ़ाने वाले हिस्से को उन्होंने गरीबों मोहताजों कल्लासों पर भी खर्च किया और वो ट्यूशन भी खर्च किया। उनके शौहर भी एक सियासत यानी एक सियासत के लीडर थे और उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था, सरकारी यातना सहना पड़ता। उनको भी उन्होंने बड़े बड़े अच्छे ढंग से, बड़े तरकीबवार ढंग से उनकी मुश्किलों का सामना किया, उनको समझाया और सियासत के पहलुओं को भी समझते हुए अपने पति पर भी ख्याल रखा। इस तरह रुकैया भाभी के किरदार को हम जितने भी ढंग से पेश करें तो रुकैया भाभी का किरदार पेश करने में मुझे कम ही वक्फा मिलता है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। सोहेल अजीमाबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और क्यों अब बढ़ती हैं जवाब की ओर। ये तीसरा नंबर दिल उतरिए का मुख्तसर सवाल। सोहेल अजीमाबादी मुंशी प्रेमचंद की फनकारी और उनकी शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर थे चूंकि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तान के देहाती माहौल वो अपने अफसानों में पेश किया। चूंकि हिंदुस्तान की 20% आबादी गांव में बसती है, इसलिए हिंदुस्तान का असल तहजीब समाज और गांव में पाया जाता है। गांव और समाज में पाया जाता है। सोहेल अजीमाबादी अफसाने के फन के ताल्लुक से मुंशी प्रेमचंद
मुंशी प्रेमचंद से मुतासिर थे, से ज्यादा मुतासिर थे। और जिंदगी भर उर्दू की असात में मसरूफ, और जिंदगी भर उर्दू की अशात में मसरूफ रहे, डैश। पैदाइशी एतबार से जमींदाराना माहौल से ताल्लुक रहे, जमींदाराना माहौल से ताल्लुक रहे। और छोटा नागपुर नागपुर के अफसानों के मुतय्यन कर दिए। सुहेल की कहानियों के ये किरदार, फिर भी कहानी पढ़ने वालों को कहानी पढ़ने वाले को नया हौसला मिलती थी। सुहेल की कहानियों के किरदार ये मौजू हो जाया करते थे, और ये प्रेमचंद से मुतासिर थे। आप चलिए इसके बारे में कुछ बता देते। तीसरे सवाल की अफसाना भाभी के किरदार। तीसरा सवाल है, सुहेल अज़ीमाबादी के किस अफसाने से बहुत ज्यादा सुहेल अज़ीमाबादी उर्दू के किस अफसाने से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और क्यों? तो सुहेल अज़ीमाबादी प्रेमचंद की कहानी और उनको अच्छे ढंग से नुमाया ढंग से तरतीबवार किए हैं, और उनसे प्रेमचंद की कहानी से जो लगभग 300 कहानियों को लिखा। हाँ, सुहेल अज़ीमाबादी उर्दू के किस अफसाने से बहुत ज्यादा मुतासिर थे? तो ये हम आगे बता रहे थे, मुंशी प्रेमचंद से ताल्लुक थे, चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के अलावा 7 वर्षों में उर्दू की तरजीह और असात का भी काम किया। और पैदाइशी एतबार से सुहेल अज़ीमाबादी जमींदारा माहौल में पैदा पले और बढ़े, और वहीं से अफसानों के मौजूदात के बारे में वो सोचने लगे और उनके जानकारी मौजू को इकट्ठा करके किताबों में अंकित लिखने लगे। उनके अलावा अक्सर अफसाने की तहसीलात और उन्होंने नागपुर में मुतहिद कर दिए। और ये प्रेमचंद से इस कदर प्रेमचंद से मुतासिर हुए सुहेल अज़ीमाबादी कि उन्होंने बहुत सारे किताबों को लिखे। अब बढ़ते चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल, अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? आपको सबसे ज्यादा मुतासिर सवाल था, अफसाना भाभी के किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया और क्यों? जब भाभी जान सुहेल अज़ीमाबादी का एक अफसाना है,
अफसाना है जिसमें रुकैया भाभी का किरदार का उसमें एक किरदार है रुकैया भाभी का, वो काबिल कदर है, जिसके सही अंदाज सबसे रोज और मालूमात होता है। उसका ये दिन का काम था, वो सुबह उठता, पहले बच्चों को नहलाते और खुद भी नहलाते, खुद नहा धोकर तैयार हो जाते और बच्चों को खिला पिला कर स्कूल भेज देते। फिर काम का सिलसिला शुरू हो जाता। कोई उनसे मुलाजमत की सिफारिश करने के लिए कहता, कोई काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी समझते और भाभी का लगाव भी बड़े आदमियों से भाभी जान कॉलेज जाती, वहाँ भी कॉलेज के लड़कों से मामलात में वो दिलचस्पी रखते थे। कॉलेज में आकर खतूत लिखते। आमतौर पर खतूत लिखने वालों के नाम होते। रुकैया भाभी ने वक्त का काटने और दिल बहलाने के लिए लिखना शुरू कर दिया और लिखने के ना तो गलत फहमी का शिकार होकर बहक जाए और ना ही उनकी ये दिलकशी करे। तो इस अफसाना भाभी के किस किरदार को आपने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? रुकैया भाभी के ये अफसाना भाभी के जो किरदार था रुकैया भाभी, इसके हम इस किरदार से मुतासिर हुए कि वो सभी काम खुद ही करते। सुबह उठते, उसके बाद बच्चों को नहलाते, खुद भी नहाते और उसके बाद वो कॉलेज के लिए रुजू होते। कॉलेज में बड़े बच्चों जो बड़े तलबा है उनके काम में हाथ बढ़ाते, उनसे पूछते और उनके चिट्ठियां को देखते और उनका सही जवाब देते। कोई प्रकार के शर्म को छोड़कर वो इस सारे कॉलेज और उसमें काम में हाथ बढ़ा देते और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये इसी बात से रुकैया भाभी मुतासिर थी। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। पांचवा सवाल शहर इलाहाबादी के बारे में। उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर तुम इस जुमले पर तहरीर करो। तहरीर करें। और इब्तिदाई जिंदगी में शायरी भी